ताजमहल का रहस्यमय सफर। आगरा शहर में एक युवा इतिहासकार नाम था। भैरव को पुरानी इमारतों और उनके छिपे राजों से बहुत लगाव था। एक दिन वह ताजमहल के बारे में पढ़ रहा था और सोच रहा था कि यह सिर्फ प्यार की निशानी नहीं बल्कि कई गुप्त रहस्यों का खजाना है। उसने फैसला किया कि वह खुद जाकर इन रहस्यों को खोजेगा। शाम का समय था जब ताजमहल पर्यटकों से खाली हो जाता है। भैरव चुपके से वहां पहुंचा। उसके पास एक पुरानी किताब थी जिसमें ताजमहल के छिपे नक्शे थे। जैसे ही वह मुख्य द्वार से अंदर घुसा, उसने देखा कि ताजमहल का रंग बदल रहा है। सुबह से शाम तक यह सफेद से गुलाबी हो रहा था। यह संगमरमर का जादू है, भैरव ने खुद से कहा। वह आगे बढ़ा और 4 मीनारों के पास पहुंचा। वे सीधी लग रही थीं, लेकिन किताब में लिखा था कि वे बाहर की ओर झुकी हैं। अगर भूकंप आए तो ये मुख्य इमारत को बचाएंगी। लेकिन अचानक हवा तेज हुई और उसे लगा जैसे मीनारें हिल रही हैं। वह डर गया, लेकिन आगे बढ़ा। मुख्य गुंबद के नीचे पहुंचकर भैरव ने फर्श पर ध्यान दिया। नीचे 22 बंद कमरे थे जो सदियों से सीलबंद थे। किताब में लिखा था कि इनमें खजाना या पुराने राज छिपे हैं। भैरव ने सोचा, क्या ये कमरे तेजो महालय के अवशेष हैं? क्या ताजमहल सच में एक हिंदू मंदिर था? यह एक विवादास्पद सिद्धांत था, लेकिन भैरव उत्सुक था। उसने फर्श पर एक गुप्त दरवाजा ढूंढा, हल्के से दबाया और एक छोटा सा रास्ता खुल गया। वह नीचे उतरा। अंधेरा था, लेकिन उसकी टॉर्च से रोशनी हुई। वहां लकड़ी की नींव थी जो यमुना के पानी से नम रहती थी। अगर पानी सूखा तो पूरा ताज गिर सकता है, उसने डरते हुए सोचा। नीचे के कमरों में घूमते हुए भैरव को एक पुराना नक्शा मिला। उसमें काले ताजमहल का जिक्र था। शाहजहां ने अपनी कब्र के लिए यमुना के पार एक काला ताज बनवाना चाहा था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया। नक्शे में खंडहरों का स्थान था। भैरव उत्साहित हो गया, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। वह भागा और ऊपर आया। मुख्य हॉल में उसने देखा कि शाहजहां और मुमताज की कब्रें केंद्र से थोड़ी हटी हुई हैं। यह सम्मित नहीं है, उसने सोचा। पास ही दीवार पर अमानत खान का नाम उकेरा था, कलाकार का हस्ताक्षर जो दुर्लभ था। अचानक एक पुराना चौकीदार प्रकट हुआ। बेटा, ये जगहें गुप्त हैं। कौबन मस्जिद जैसी जगहों में लाल पत्थर के राज छिपे हैं, उसने कहा। चौकीदार ने बताया कि ताजमहल को मुल्तानी मिट्टी से साफ किया जाता है, जैसे स्पा ट्रीटमेंट। भैरव ने पूछा, क्या काले ताज का राज सच है? चौकीदार मुस्कुराया, यह एक किंवदंती है, लेकिन यमुना के पार खंडहर हैं। जाओ देखो। भैरव यमुना पार गया। वहां खंडहर मिले जो काले संगमरमर के लग रहे थे। लेकिन तभी एक तूफान आया। पानी बढ़ा और भैरव को लगा नींव हिल रही है। वह वापस ताजमहल की ओर भागा। रास्ते में उसे एहसास हुआ कि ताजमहल सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, इतिहास और मिथकों का मिश्रण है। गुंबद दूर से छोटा लगता था, लेकिन पास से बड़ा। यह दृष्टि भ्रम है, उसने सोचा। अब वह जानता था कि ताजमहल के रहस्य कभी पूरी तरह खुल नहीं सकते। वे इसे जीवंत रखते हैं। उसने फैसला किया कि वह इन रहस्यों पर एक किताब लिखेगा, लेकिन कुछ राज हमेशा छिपे रहेंगे। ताजमहल अब उसके लिए एक जीवित कहानी था, प्यार, रहस्य और समय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपने कमेंट किया, इसके लिए शुक्रिया।